सुबह के 4 बजे से जाकर आरती ने सारा घर संवार दिया था। फूल, पूजा, माला, रसोई, सब कुछ। लेकिन उसके हिस्से में आई सिर्फ आवाजें और ताने। बहू कहाँ मर गई? जिंदा हूँ माँ जी। और वो मुस्कुरा दी। भजिया लाई तो कहाँ? तेल में तला है। मारने का इरादा है क्या? आरती ने हंसते हुए वापस ले जाने की बात की, लेकिन सास खुद खा गई और फिर भी ताना मारने से नहीं चुकी। आरती फिर मुस्कुरा कर चुपचाप लग गई काम पर। पूरे दिन पूजा, मेहमानदारी, आरती की तैयारी और सैकड़ों फरमाइशें निभाते हुए भी आरती की थाली हाथ से गिर गई और उसी के साथ गिरने लगे रिश्तों के शब्दों के तीर। कैसी बहू है ये, एक थाली भी नहीं संभाल सकती। लेकिन सास ने कुछ नहीं कहा, बस यही बोली, सीख रही सीख जाएगी। फिर भी आरती ने सबको भोजन परोसा, बिना शिकायत, बिना ठहराव। रात आई, जगराता शुरू हुआ। आरती ने स्टेज पर गाना गाया तो फिर ताना मिला, मत गा, मेरी नाक मत कटवा। वो गाती रही, चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए। लेकिन जब उसके पति ने सबके सामने उसे सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसकी शराब गिर गई, तो उसकी दुनिया ही थम सी गई। उस थप्पड़ के बाद हर कोई बस तमाशा देख रहा था। पड़ोसन बोली, दूसरी शादी करवा लो बेटा, इस गंवार से छुटकारा पाओ। तभी आरती की सास उठी, अपने बेटे को तमाचा मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को मारने की, जिसने सुबह 4 बजे से एक निवाला तक नहीं खाया, जिसने पूरे घर को पूजा के लिए सजा दिया, जो 80 मेहमानों को हंसते हुए खाना परोसती रही। वो कोई गंवार नहीं, वो मेरी बेटी है। सास ने सामने खड़ी पड़ोसनों को घूरा, किसने कहा मेरी बहू को जाहिल? यही तो वही लड़की है जो पिछले हफ्ते तुम्हारे भूखे घरवालों को 7 दिन तक खाना खिला गई थी। कोयले और हीरे में फर्क करना सीखो। अब आरती के कमरे में गई थाली लेकर। आरती हक्की बक्की रह गई। माँ जी आप? सास हंसते हुए बोली, डर मत, इसमें जहर नहीं है। तुझे नई सास चाहिए होगी, लेकिन मुझे अब भी तू ही मेरी बहू चाहिए। दोनों रोते हुए एक दूसरे से लिपट गई। सास ने मजाक में कहा, कभी सोचती थी तुझे गला दबा दूं, अब सोचती हूँ कि तू मेरी बेटी जैसी है। कमरा भर गया एक मीठे रिश्ते की सच्ची मुस्कुराहट से। कुछ रिश्ते तानों से नहीं, समझदारी और धैर्य से बनते हैं। और कभी कभी बहू ही माँ की सबसे प्यारी बेटी बन जाती।